आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में एक प्रोटॉन v वेग से गतिशील है और बोला ये जा रहा है इसके बदले पर कि यदि यह क्षेत्र से अविक्षेपित गुजरता है, मतलब अगर वो क्रमशः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजर भी जाए तो वो अविक्षेपित रहता है, विक्षेपित नहीं होता है, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही होगी? दिया गया ऑप्शन है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे। दूसरा कंडीशन है कि E जो विद्युत क्षेत्र है वो V के मतलब उस प्रोटॉन के वेग के समानांतर और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तीसरी कंडीशन ये है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग जो है प्रोटॉन को वो तीनों लंबवत हैं और वेग को हम v बराबर E बटे b के रूप में दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन बताता है कि E और B मतलब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों समानांतर हैं परंतु v के लंबवत हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हमने ये बता दिया कि गतिशील कण के रूप में प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये गतिशील है नियत वेग v से किसी एक निश्चित दिशा में। मान लीजिए वो निश्चित दिशा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x का धनात्मक हिस्सा वहां पर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो कुछ एक दूरी पर हमने ये माना कि देखिए ये हिस्सा धनावेश होता है, ये हिस्सा ऋणावेश होता है, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है। विद्युत क्षेत्र कहाँ? उसके वेग के लंबवत। ठीक है, इस तरह से कुछ है स्थिति। और अगर हम फिर से बात कर दें कि ये जो हमने विद्युत क्षेत्र की बात कर ली प्रोटॉन के वेग के बिल्कुल लंबवत है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि कागज के तल के लंबवत, मतलब एक दूसरी दिशा पर भी, मतलब उस दिशा को अगर हम जताना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तो हमने, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने बता दी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी हम कुछ इस तरह से बताते हैं कि एस ध्रुव होता है, ये एन ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या प्रदर्शित कर दिया? ये हमारे पास प्रदर्शित कर दिया चुंबकीय क्षेत्र को, चूंकि एक्स दिशा में उसका वेग था। ठीक है, हमें ये समझ में आया। वाई दिशा में क्या है? विद्युत क्षेत्र वहां पर है। ठीक है, वाई के एक्सिस में हमने बता दिया। इस तरह से z के एक्सिस में या z के अक्ष में क्या मौजूद होगा? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा। तब जब यहाँ से वो गुजरती है तब ये विक्षेपित नहीं होती। पहली कंडीशन हमने ले ली कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस पर एक आवेश ही तो हम कह सकते हैं, इस आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा? वो होगा Q, जो आवेश का परिमाण है और उसका वेग v के बराबर। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की भी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? शून्य तो नहीं है यहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र भी अगर शून्य नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव होगा, वो होगा तो उसे हम FB के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कणीय प्रकृति के आधार पर MVB हम कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बल का परिमाण क्या हो जाने वाला है? दोनों बल का परिमाण यहाँ पर रह जाने वाला है बराबर। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तब की स्थिति पर वो बिना विक्षेपित हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है कि E तथा B, ये तो हमें पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र जो है उसके लंबवत होंगे और वेग जो है वो तो लंबवत है ही, तो तीनों परस्पर लंबवत हैं और वेग का परिमाण हम यहाँ पर दे पाते हैं E बटे B के रूप में। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।